ऐसा लगता है कि जिसने ये बात मन में बिठा ली ना कि हमारे श्याम सुंदर, हमारे हम ठाकुर जी की, सारा ज्ञान उसको आ गया, सारा ज्ञान उसको आ गया। एक 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 महात्मा जी, एक साधारण कोई एक व्यक्ति था, निम्न जाति से था, चमार जाति से था, वो जूता सिलाई का काम करता था। तो ज्ञान तो उसको ज्यादा था नहीं, पर जब वो जूता सिलता था ना तो उसे एक ही लाइन आती थी, और वो लाइन थी, हरि में जैसो तैसो तेरो। क्या लाइन थी? हरि में जैसो तैसो तेरो। मैं जैसा हूं, अच्छा हूं या बुरा हूं, सब तेरा हूं। तो ये कहते कहते और रोज वो जूता बनाते रहते और बड़े आनंद मगन गाते रहते, हरि में जैसो तैसो, मुस्कुराते हुए। जैसा भी गुरु जी कह रहे थे ना कि मुस्कुराहट जो होती है ये मानव को ही उपहार में मिली है हमेशा। हमारा इतना बड़ा अस्पताल है, हमने तो किसी गाय को मुस्कुराते नहीं देखा आज तक। कुछ दिख भी गई ना तो भूत समझ के और भाग जाएंगे लोग। पशु प्रसन्न हो सकते हैं, प्रसन्नता तो सब में होती है, फीलिंग सब में होती है, पर वो जो बत्ती सी जो दिखती है ना, सारे दांत एकदम बढ़िया चमकते, ये मानवों में ही दिखती है। और प्रसन्नता, सदा प्रसन्न माधव, भगवान का यही लक्षण है कि भगवान हमेशा मुस्कुराते। वहां युद्ध हो रहा है, सब मारने पर तुले हुए, और कृष्ण भारत पर बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। यदुवंश नष्ट हो रहा है और श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। सदा प्रसन्न माधव, हमेशा प्रसन्न। तो भक्त का एक पहचान है, भक्त के दो लक्षण हैं। या तो वो आपको बहुत हंसता प्रसन्न नजर आएगा, या रोता नजर आएगा। रोएगा क्यों? रोने का मतलब उसको कोई संसारी व्याधि है कि उसका काम नहीं बन रहा इसलिए नहीं, लेकिन जब भगवान की याद आती है, जब भगवान का स्मरण होता है, तब उसकी आंखें भीग जाती हैं। हे नाथ, हे दीनबंधो, आपकी कृपा कब होगी? और ये रोना भी एक प्रकार की भक्ति है। तो ये दो लक्षण हैं भक्त के। तो ये जो व्यक्ति था चमर जाति का, अपने जूते बनाता रहता और गाता रहता, हरि में जैसो तैसो तेरो हरि। और ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते इसकी यही बात सुन करके। एक दिन क्या हुआ, कुछ चोर लोग कहीं से चोरी करने गए, तो उन्होंने बहुत सारा सामान चोरी किया, तो फिर उसको बैठ के आपस में बांट लिया, डिवाइड कर लिया। अब जब वो चोरी करके ला रहे थे तो चोरी में उनके सामान के साथ साथ शालिग्राम भगवान भी आ गए। अब वो तो जानते नहीं थे शालिग्राम, उनको लगा ये काला काला क्या गोल मटोल सब पत्थर है। तो उनमें से एक चोर को वो पत्थर दे दिया कि जा इसको तू रख ले, तो लेके चल पड़ा। वो जा रहा था, उसकी पाँव की चप्पल टूट गई, तो वो उन्हीं भक्त के पास गया, उसने चप्पल सिल के दे दी। अब उसको बदले में क्या दे, पैसा कप ये क्या दे? तो उसने बोला कि ये ले, ये एक पत्थर है चमकता बड़ा अच्छा, ये जो जूते बनाते ना उनके पास एक वो होता है सिलाई का, लोहे का उनका कुछ औजार होता है, सुई जैसा, जिससे वो चप्पल सिलते। तो उसने कहा कि ये पत्थर तेरे वो जो सुई है, जो औजार है, उसको रगड़ने घिसने के काम आ जाएगा, उस पर उसको तू आराम से घिस सकता है, तो उसकी जो शार्पनेस है वो बनी रहेगी। तो दे करके चोर चला गया। वो बेचारा साधारण आदमी क्या जाने, उसको लगा पत्थर है, उसने रख लिया और उस पत्थर पर वो रगड़ता और बस एक ही बात गाता रहता, हरि में जैसो तैसो तेरो, हरि में जैसो तैसो तेरो। तो एक दिन वहां से एक साधु बाबा जी जा रहे थे, उन्होंने पहचान लिया। उसने बोला, राम 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 राम, ये क्या कर रहा है तू भगवान शालिग्राम के ऊपर ये चप्पल का ये औजार घिस रहा है, ला इधर दे मुझे। इतने हमारे इष्ट, हमारे आराध्य, तुरंत लेकर के शालिग्राम भगवान को महात्मा जी घर लाए, अभिषेक किया, पंचामृत से स्नान कराया, दुग्ध अभिषेक कराया, सिंहासन पर बिठाया, फूल चढ़ाए, माला चढ़ाई, आरती करी, भोग लगाई, सब कुछ किया। साधु जी खुश हो गए कि चलो भगवान अच्छी जगह पे पहुंच गए। पर रात को क्या हुआ, जैसे महात्मा जी सोए तो भगवान सपने में आए। भगवान ने कहा, महात्मा जी को कहाँ लेके आए हो हमें? महात्मा जी बोले, कहाँ मतलब आपकी सेवा करने के लिए लेके आए हैं।
तो ठाकुर जी बोले कि किससे पूछ के लेकर के आए? वो बढ़िया हमको हमारी सेवा कर रहा था। बोले वो क्या सेवा कर रहा था आपकी? तो जैसे होता ना कभी कभी आपकी कमर में बहुत खुजली चल रही हो और पीछे से कोई आपको एक वो दे दे और आराम से पीछे आपकी पीठ घिसे, तो खुजली में कितना आनंद आता है। तो ठाकुर जी बोले जब वो मेरे शरीर पर जब वो अपने औजार को घिसता है ना, तो मुझे बड़ा आनंद आता है, बड़ा अच्छा लगता है कि आहा बड़ी अच्छी सेवा हो रही, जाओ मुझे वापस दे करके आओ। महात्मा जी बोले लो हद हो गई, ऐसा भगवान हमने दुनिया में कहीं नहीं देखा जो औजार घिस रहा है और वो कह रहे मुझे बड़ा आनंद आता है। तुरंत महात्मा जी दौड़े दौड़े गए, उसको कहा कि ले भैया ये तू ही रख, ये तेरी सेवा से प्रसन्न है, ये तेरी सेवा से खुश है। जब उसे पता चल गया कि ये तो मेरे साक्षात भगवान है, बस आंख से आंसू बहने लगे। हे प्रभु क्षमा करो, मैं आपको समझ नहीं पाया। लेकिन भगवान उससे क्यों प्रसन्न हुए? प्रश्न ये कि उस पर इतने क्यों खुश हुए जो उस विद्वान की सेवा से नहीं हुए? क्योंकि वो एक ही भाव जानता था, उसके अलावा कुछ नहीं। क्या भाव? क्या गाता था? हरि में जैसो तैसो तेरो। ये बात जिस दिन हमने मन में बिठा ली, तब देखो भगवान कैसे अपनी दोनों बाहों फैला करके, एक भाव आपने बहुत सुना होगा, समर्पण। जो समर्पण भाव होता है उसके लिए हर महापुरुष, हर वक्ता, हर भगवत भक्त कहता है भगवान को समर्पित हो जाइए, भगवान को समर्पण कर दीजिए।